गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग जनरल एग्रीकल्चर को डिस्कस करने वाले हैं। जनरल एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मुझे आपको देनी है। आप जब भी इस लेक्चर को विजिट करोगे तो विजिट करने के टाइम आप नोट्स कॉपी पेन लेके बैठना और चीज़ों को नोट करना, क्योंकि जब आप चीज़ों को नोट करोगे तो 50% ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको हर एक दिन पढ़ना है और उसको हर एक दिन रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको दिया जाएगा वो एक फैक्ट डेटा दिया जाएगा जिसको आपको एज इट इज़ मेमोराइज ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। देखिए, सबसे पहला आज का जो टॉपिक है हमारा माइलस्टोन इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन से इंस्टीट्यूट, कौन सी एजेंसीज का इस्टेब्लिश कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए 1880 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1880 में। ठीक है, 1905 में इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज IARI, डोंट गेट कंफ्यूज, अभी आप पढ़ते होंगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप भी सही हो, लेकिन जब इसका स्टार्ट हुआ था तो इसका नेम इंडियन ना हुआ होकर इंपेरियल हुआ करता था। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ था? पूसा, बिहार के अंदर। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखनी है। इंपेरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिश कहाँ हुआ था? पूसा, बिहार के अंदर। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1912 में SBI, अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था कोयम्बटूर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तो 1912 में SBI का इस्टेब्लिशमेंट होता है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1923 के अंदर NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट होता है बेंगलोर में, है ना। 1929 में ICAR का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये पूछा गया है, ICAR का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1929, दैट इज, इसका पूरा डिटेल था आपका 16 जुलाई। ठीक है, 16 जुलाई 1929 में आपका ICAR का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1935 में DMI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMI? डू यू नो? DMI का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 1935 में। अब DMI के बारे में थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। DMI का जो हेड क्वार्टर है वो फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और इसका जो ब्रांच हेड ऑफिस है वो नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। और टोटल इसके 11 रीजनल ऑफिस हैं। मैंने क्या बताया? DMI का फुल फॉर्म डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है वो फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर है। इसका ब्रांच हेड ऑफिस नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर है। और टोटल इसके 11 रीजनल ऑफिस है DMI के। ठीक है, अब DMI क्या काम करता है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए 1936 में क्या होता है? ड्यू टू अर्थक्वेक इन बिहार, IARI वाज शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली। अब आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि IARI का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो पूसा, बिहार के अंदर हुआ था 1905 में। लेकिन फिर कुछ समय के बाद इस बिहार में आता है भूकंप और इसके वजह से इस IARI को शिफ्ट कर दिया जाता है न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका IARI है उसको न्यू दिल्ली कब शिफ्ट किया गया था? 1936 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 1957 में अ प्रीमियर वेयर हाउसिंग एजेंसीज इन इंडिया एस्टैब्लिश। 1957 में अ प्रीमियर वेयर हाउसिंग एजेंसी को इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाता है। 1958 के अंदर नाफेड को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये भी पूछा जाता है नाफेड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। अब नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है? नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल, सब बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर नहीं है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मजे की बात बतलाता हूँ, इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती। तो गांधी जयंती के दिन ही नाफेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
ठीक है, तो हम सही तरीके से क्या बोल सकते हैं, 2 अक्टूबर 1958 को नाफेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया गया था पंतनगर में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पंतनगर में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया गया। कब किया गया, 1960 में। 1965 में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है आनंद, गुजरात में। तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही चीज़ों को याद करनी है, ठीक है। 1965 से 1967 के बीच में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है इंडिया के अंदर। 1975 में फर्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक का जो डेवलपमेंट होता है वो 1975 में होता है, जिसको हम लोग प्रथमा बैंक के नाम से भी जानते हैं। और जब ये बैंक इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो इसका जो ऑथोराइज कैपिटल था वो 5 करोड़ था। व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल, मतलब इस पे बैंक ने अपना स्टार्ट किया था, इस मतलब 5 करोड़ से बैंक क्या की थी, अपना स्टार्ट की थी, ठीक है। 1978 में आपका IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट होता है। 1982 में आपका नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखना, नाबार्ड का इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1982 में। 1984 में आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। 1986 में आपका अपेडा आता है। अपेडा का फुल फॉर्म पता है आपको, अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। का इस्टेब्लिशमेंट होता है टू प्रमोट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसको ये एक्सपोर्ट करवाता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। आप ये भी याद रखना, अपेडा का जो हेड ऑफिस है वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैनेज का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1987 में हुआ था। मैनेज का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ये जो एक्सटेंशन एक्टिविटी होता है उसको ये क्या करती है, प्रमोट करती है और उसको मैनेज करती है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ों को बोल रहा हूँ जो आपके स्लाइड में नहीं है उसको आप कॉपी में कहीं नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक लास्ट जो आपकी एजेंसी है द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, ये NCF, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये NCF क्यों लाया गया था, एक्चुअली हो क्या रहा था कि एक समय ऐसा आया था कि जो फार्मर थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सुसाइड कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सुसाइड कर रहे थे बट एक्चुअल रीज़न नहीं पता चल रहा था कि फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, एक आपकी एजेंसी लाई जो आपका NCF है। इस एजेंसी के थ्रू सरकार जानना चाह रही थी कि जो फार्मर हैं वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये हुआ कि ये एजेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, करप्ट निकल गई। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्यों हुआ था भाई, डिक्रीज द फार्मर सुसाइड, क्यों फार्मर सुसाइड कर रहे हैं इसको पता करने के लिए और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इतना डेटा आपके लिए सफिशिएंट है, आपको एज इट इज इसको नोट करना है, बार बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।